तुलन में था, लेकिन जल्दी भारी उथल पुथल होने वाला था, क्योंकि जादुई पत्थर ने एक ऐसे जीव को जन्म दिया जो काफी ज्यादा पावरफुल था। सब कुछ अब बदलने वाला था। जादुई पत्थर ने जिस जीव को जन्म दिया था वो मंकी किंग था। मंकी बेबी जब जादुई पत्थर से बाहर आता है तो बाहर की दुनिया देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। मंकी बेबी आसमान में छाए लाल बादल को देखकर हैरान था और अगले पल वो अनजाने में अपनी आंखों से लाल लेजर बीम निकालने लगता है। मंकी बेबी के पास जन्म से ही कई अनोखी शक्तियां मौजूद थी, क्योंकि मंकी बेबी कोई नॉर्मल मंकी नहीं था, बल्कि आगे चलकर सबसे पावरफुल योद्धा मंकी किंग बनने वाला था। मंकी बेबी की आंखों से निकली लेजर बीम स्वर्ग के राजा जेड एम्परर के महल तक जा रही थी। जेड एम्परर जब देखते हैं कि एक मंकी बेबी के पास ऐसी शक्तियां हैं कि उसकी आंखों से निकली लेजर बीम स्वर्ग में उनके महल तक आ रही थी, तो मंकी बेबी को जान से मारने का आदेश देते हैं। पर तभी वहाँ पर बुद्धा प्रकट होते हैं। बुद्धा को अचानक से वहाँ देखकर जेड एम्परर हैरान थे। बुद्धा जेड एम्परर को मंकी बेबी को मारने से मना करते हैं और जेड एम्परर को बताते हैं कि मंकी बेबी ने किसी उद्देश्य से जन्म लिया है, इसीलिए उसे अपना उद्देश्य पूरा करने दे। बुद्धा का आदेश पाकर जेड एम्परर मंकी किंग को मारने के अपने फैसले को बदल देते हैं और सर के बाकी कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंकी बेबी पहाड़ की चोटी से उतरकर जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो दूसरे मंकी बेबीज को अपनी माँ से प्यार करता देखकर वो उन्हें हटाकर उनकी माँ से प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मंकी उसे अपने पास से दूर भगा देते हैं, क्योंकि उनमें से एक नहीं था और कहीं और से आया था। अब मंकी बेबी जब एक ओल्ड मंकी को जंगल के मंकी बेबीज को पढ़ाते हुए देखता है तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाता है। ओल्ड मंकी सारे मंकी बेबीज को समझा रहे थे कि वो कभी भी जंगल से बाहर धूप में ना जाए, क्योंकि वहाँ खतरा है। मंकी बेबी को ओल्ड मंकी की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो एक मंकी बेबी के पैर पर मार देता है, जिससे सारे मंकी बेबीज आपस में लड़ने लग जाते हैं और लड़ते लड़ते जंगल से बाहर धूप में झरने के पास चले जाते हैं। और मंकी सारे बच्चों को धूप में झरने के पास देखकर उन्हें जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी बेबी वापस नहीं आते और धूप में खेलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धूप में उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। अब अगले पल झरने के उस पार मौजूद गुफा से एक राक्षस बाहर निकलता है जो मंकी बेबीज पर हमला कर देता है और उनमें से एक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उस मंकी बेबी की माँ अपने बच्चे को खोकर बहुत दुखी थी। अब ओल्ड मंकी सारे मंकी को बता देते हैं कि ये सब बाहर से आए मंकी बेबी की वजह से हुआ है, इसीलिए सारे बंदर उस मंकी बेबी को नारियल से मारकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। मंकी बेबी ये देखकर बहुत दुखी था और ढेर सारे नारियल लेकर उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर आ जाता है जहाँ पर मैजिकल स्टोन ने उसे जन्म दिया था। मंकी बेबी सालों तक नारियल से राक्षस को मारने की प्रैक्टिस करता रहता है और इस दौरान वो काफी बड़ा भी हो गया था, इसीलिए अब हम मंकी बेबी को मंकी किंग के नाम से जानेंगे। एक दिन मंकी किंग जब देखता है कि झरने के पास वाला राक्षस अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल की तरफ बढ़ रहा है, तो वो जल्दी से ओल्ड मंकी के पास आता है और उन्हें बताता है कि राक्षस एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे मंकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब अगले ही पल वहाँ पर राक्षस भी आ जाता है। मंकी किंग ने सालों तक नारियल से राक्षस को मारने की प्रैक्टिस की थी, इसीलिए नारियल से राक्षस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन राक्षस को नारियल के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक मंकी बेबी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। मंकी किंग ओल्ड मंकी और जंगल के बाकी मंकी को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं राक्षस को हरा सकता हूँ। ओल्ड मंकी को मंकी किंग की बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मंकी किंग कभी भी राक्षस को हरा नहीं पाएगा। बातों ही बातों में मंकी किंग को ओल्ड मंकी से पता चल जाता है कि अगर उसके पास भी समुद्र के राजा ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी की तरह खुद का कोई हथियार होता तो राक्षस को हरा सकता था। मंकी किंग को जब इस बारे में पता चलता है तो बिना कुछ सोचे समझे ड्रैगन किंग की छड़ी हासिल करने के लिए समुद्र में छलांग लगा देता है। अगले सीन में हम समुद्र की गहराइयों में ड्रैगन किंग को देखते हैं जो जादुई छड़ी की मदद से पूरी दुनिया पर राज करने का प्लान बना रहा था। ड्रैगन किंग के राज्य के बिल्कुल बीच में विशालकाय जादुई छड़ी मौजूद थी, जिसे अब तक ड्रैगन किंग भी नहीं हासिल कर पाया था, क्योंकि जादुई छड़ी हजारों सालों से मंकी किंग के आने का इंतजार कर रही थी। मंकी किंग किसी तरह जादुई छड़ी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जादुई छड़ी से पता चलता है कि वो हजारों सालों से उसी के इंतजार में थी। मंकी किंग ये जानकर
बहुत खुश होता है और जादुई छड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अपने राज्य से जादुई छड़ी चोरी होने से ड्रैगन किंग पूरी तरह से परेशान हो जाता है और इसकी शिकायत जेड एम्परर से करता है। जेड एम्परर ड्रैगन किंग की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं और उसे खुद अपनी छड़ी मंकी किंग से वापस लेने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग जब ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी के साथ जंगल में वापस आता है तो सारे मंकी किंग को जादुई छड़ी के पास देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि एक मंकी के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी चुराना असंभव था। अब मंकी किंग राक्षस को मारने के लिए जादुई छड़ी की मदद से गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि राक्षस ने अपने साथ लाए मंकी किंग को एक पिंजरे में बंद करके रखा था। मंकी किंग मंकी बेबी को पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है और अब यहाँ पर राक्षस भी आ जाता है, जिसके बाद मंकी किंग और राक्षस के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में तो मंकी किंग जादुई छड़ी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जल्दी वो छड़ी का इस्तेमाल करना सीख जाता है और राक्षस को मारकर स्वर्ग में जेड एम्परर के महल में फेंक देता है। राक्षस को हराकर मंकी किंग जब मंकी बेबी के साथ जंगल में वापस आता है तो सारे मंकी किंग को अपना राजा मानने लगते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब ओल्ड मंकी मंकी किंग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम में से एक नहीं बन पाओगे और तुम जादुई छड़ी का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि जादुई छड़ी का इस्तेमाल तो किसी अमर जीव को करना चाहिए। ओल्ड मंकी की बातों से मंकी किंग को लगता है कि उसे भी अमर बन जाना चाहिए और स्वर्ग में रहना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने के लिए बना है। इस पर ओल्ड मंकी मंकी किंग को बताता है कि स्वर्ग में जाना और अमर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि जब तुम 100 राक्षसों को मारोगे तब जाकर कहीं अमर जीवों की नजर तुम पर पड़ेगी। मंकी किंग को ओल्ड मंकी की बात बहुत पसंद आती है, इसीलिए अपनी जादुई छड़ी के साथ 99 राक्षसों को हराने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि एक को तो उसने अभी कुछ समय पहले हराया था। मंकी किंग को लग रहा था कि अब वो पूरे 100 राक्षसों को मार देगा तो स्वर्ग में अमर जीव उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए आएंगे। अब सालों तक राक्षसों से फाइट करने के बाद मंकी किंग पूरे 99 राक्षसों को हरा देता है और आखिरी बचे राक्षस को हराने के लिए एक गाँव में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक चुड़ैल के डर से सभी लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। मंकी किंग गांव वालों से कहता है कि वो चुड़ैल को हरा सकता है, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। अब अचानक से वहां पर लिन नाम की एक लड़की आ जाती है, जो सभी को बताती है कि मंकी किंग एक बहुत बड़े योद्धा है जो इससे पहले बहुत से राक्षसों को हरा चुके हैं। गाँव वाले सोचते हैं कि कहीं चुड़ैल मंकी किंग को खाकर उन्हें छोड़ ना दे, इसीलिए वो मंकी किंग को चुड़ैल से लड़ने देते हैं। चुड़ैल से लड़ने से पहले मंकी किंग गाँव वालों से चुड़ैल को हराने के बाद अपने लिए एक फंक्शन रखने की मांग करता है, जिससे वो मंकी किंग को मेडल देकर सम्मानित करेंगे और मंकी किंग की तारीफ करने के बाद आसमान में पटाखे जलाएंगे। गांव वाले मंकी किंग की सारी शर्तें मान लेते हैं। अब मंकी किंग और चुड़ैल के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान चुड़ैल को मंकी किंग की जादुई छड़ी पसंद आ जाती है और वो मंकी किंग से उसकी छड़ी मांगने लगती है। मंकी किंग चुड़ैल को अपनी छड़ी देने के लिए राजी हो जाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसकी छड़ी को 10 सेकंड तक अपने हाथों में पकड़कर रखेगी तो हमेशा के लिए अपनी छड़ी चुड़ैल को दे देगा। चुड़ैल इसके लिए राजी हो जाती है, लेकिन इस दौरान मंकी किंग अपनी जादुई छड़ी और सूझबूझ से चुड़ैल को हमेशा के लिए धरती की गहराइयों में कैद कर देता है। चुड़ैल और मंकी किंग के बीच हुई फाइट की वजह से पूरा गाँव जलकर बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी वादे के मुताबिक गाँव वाले मंकी किंग को मेडल देकर उसे सम्मानित करते हैं और आसमान में खुशी के फटाखे जलाए जाते हैं। अब मंकी किंग को अमर जीवों का इंतजार था कि वो स्वर्ग में आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। मंकी किंग गांव वालों के साथ काफी देर तक स्वर्ग में देवताओं के आने का इंतजार करता है, लेकिन एक भी देवता मंकी किंग को स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आते हैं, जिससे मंकी किंग बहुत दुखी होता है। ड्रैगन किंग दूर से अपने 2 नौकरों के साथ मंकी किंग को जादुई छड़ी के साथ देख रहा था और फिर इसके बाद वो मंकी किंग के पास अपनी जादुई छड़ी वापस मांगने के लिए जाता है। मंकी किंग ड्रैगन किंग को छड़ी देने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन इस दौरान जब मंकी किंग ड्रैगन किंग से बात करने में बिजी था तो ड्रैगन किंग के दोनों नौकर इस मौके का फायदा उठाकर जादुई छड़ी चुराकर वहां से भागने लगते हैं। मंकी किंग जब देखता है कि ड्रैगन किंग के नौकर उसकी छड़ी चुराकर भाग रहे हैं तो अपनी छड़ी वापस लेने के लिए उनके पीछे जाता है। मंकी किंग किसी तरह अपनी छड़ी वापस पाना चाहता था, इसीलिए वो ड्रैगन किंग के साथ ही उसके दोनों नौकरों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन सभी को नीचे
नीचे नदी में फेंककर अपनी छड़ी वापस से हासिल कर लेता है। मंकी किंग और ड्रैगन किंग के फाइट के दौरान लिन भी मंकी किंग के साथ थी, जो छड़ी को नीचे नदी में गिरने से रोककर मंकी किंग की मदद करती है। अगली सुबह हम मंकी किंग को एक खतरनाक रास्ते से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि मंकी किंग नर्क में जाकर वहां मौजूद मौत की सूची से अपना नाम काटकर अमर बनना चाहता था, ताकि अमर बनने के बाद वो अमर जीवों की तरह ही स्वर्ग में रह सके। लिन भी मंकी किंग के साथ उसके पीछे पीछे आ रही थी। लिन को अपने पीछे आता देखकर मंकी किंग उससे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन वापस जाने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अब वो मंकी किंग की असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए लिन को अपने साथ अपनी असिस्टेंट के रूप में रहने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नर्क में मौत की सूची में मंकी किंग का नाम ढूंढने में लिन उसकी मदद कर सकती थी। अब लिन और मंकी किंग जादुई छड़ी की मदद से कब्रिस्तान के एक जादुई रास्ते से होते हुए नर्क में आ जाते हैं, जहाँ पर नर्क के देवता मरे हुए लोगों को अपने पाप पुण्य के हिसाब से उनका कमरा बता रहे थे। मौत के देवता जब देखते हैं कि मंकी किंग जिंदा है और नर्क में आ गया है, तो मंकी किंग को अंदर जाने का पास नहीं देते, क्योंकि नर्क में किसी भी जिंदा व्यक्ति का आना सख्त मना था। मंकी किंग को बिना पास के अंदर नर्क की लाइब्रेरी तक जाने का एक आइडिया आता है और वो सभी को बता देता है कि लिन भी जिंदा है, जो रूल तोड़कर नर्क में आ गई है। नर्क के देवता और वहाँ मौजूद सारे दूत ये जानकर लिन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि वो जिंदा होने के बावजूद भी नर्क में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग इस मौके का फायदा उठाकर नर्क के अंदर चला जाता है। लिन किसी तरह नर्क के राजा को ये विश्वास दिलाती है कि वो जिंदा नहीं है, बल्कि एक दुर्घटना में मर चुकी है। इसीलिए नर्क के देवता लिन को अंदर जाने का पास दे देते हैं। लिन पास लेकर जब नर्क के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर मंकी किंग मिलता है। लिन मंकी किंग पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। मंकी किंग लिन को समझाता है कि राजा का ध्यान भटकाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, और फिर इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में मौत की लिस्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लाइब्रेरी में काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद लिन को उन लोगों के नामों की लिस्ट मिल जाती है जो अभी जिंदा थे और जल्दी मरने वाले थे। मंकी किंग जल्दी से लिन को उस लिस्ट में अपना नाम ढूंढने के लिए कहता है। अब वहाँ पर नर्क के राजा भी आ जाते हैं, जिनके पास मंकी किंग के मौत की लिस्ट थी। मंकी किंग और लिन के जिंदा होने के बावजूद नर्क में आने से नर्क के राजा उन दोनों पर बहुत गुस्सा थे और मंकी किंग पर हमला कर देते हैं। अब मंकी किंग और नर्क के देवता के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान मंकी किंग नर्क के राजा को बुरी तरह से मारता है और साथ ही मौत की लिस्ट में अपना नाम भी मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा जब देखते हैं कि मंकी किंग ने मौत की लिस्ट से अपना नाम मिटा दिया है और अब वो मंकी किंग को अकेले नहीं हरा सकते, तो जेड एम्परर से मदद मांगते हैं। नर्क के राजा जब जेड एम्परर से बात कर रहे थे, तब मंकी किंग नर्क के राजा को उठाकर खुद जेड एम्परर से बात करता है और खुद उनके साथ स्वर्ग में आकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी अमर हो चुका था। इस वक्त जेड एम्परर मंकी किंग को समझाते हैं कि अभी वो पूरी तरह से अमर नहीं बना है, इसलिए वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है। मंकी किंग ये जानकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी नर्क के राजा से उसे पता चलता है कि नर्क में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसमें अमर होने का राज छुपा हुआ है। मंकी किंग ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो उस किताब की मदद से अमर बन सकता था। जेड एम्परर नर्क के देवता को किसी भी तरह मंकी किंग को वो किताब हासिल करने से रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी किंग नर्क के देवता को हराकर उस किताब को हासिल कर लेता है और लिन के साथ जादुई रास्ते से होते हुए नर्क से बाहर आ जाता है। नर्क से बाहर धरती पर आकर मंकी किंग लिन को किताब पढ़ने के लिए कहता है, और जब लिन किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग को अमर होने के लिए जादुई बीज खाने होंगे। किताब में जादुई बीज के बगीचे का नक्शा भी था, लेकिन वो काफी बड़ा था, इसीलिए मंकी किंग लिन को जल्द से जल्द नक्शा देकर जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए कहता है। अब लिन जब अकेली होती है तो पानी में एक जादुई सिरम डालकर ड्रैगन किंग को वहाँ बुलाती है और उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार मंकी किंग उसे जादुई बीज के बगीचों का पता लगाने के लिए बोल रहा है। दरअसल लिन ड्रैगन किंग से मिली हुई थी, क्योंकि ड्रैगन किंग ने लिन से उसके गांव में बारिश करने का वादा किया था और ड्रैगन किंग के कहने पर ही लिन मंकी किंग के साथ उसके असिस्टेंट बनकर रह रही थी, ताकि मौका पाकर वो मंकी किंग की जादुई छड़ी चुराकर ड्रैगन किंग को दे दे। ड्रैगन किंग लिन से मंकी किंग को जादुई बीज के बगीचा गलत रास्ता बताकर अपने बताए गए बगीचों में लाने के लिए कहता है। लिन इसके लिए राजी हो
जाती है और वो मंकी किंग से कहती है कि उसे मैप में जादुई बीज के बगीचे के लोकेशन का पता चल गया है। मंकी किंग ये सुनते ही लिन के साथ हवा में उड़ जाता है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जंप मारते हुए तेजी से उस तरफ बढ़ने लगता है जिस तरफ लिन ने जादुई बीज के बगीचे का लोकेशन बताया था। रास्ते में लिन मंकी किंग से बिछड़ जाती है और एक बड़े से पेड़ पर जाकर अटक जाती है। अब इससे पहले कि वो पेड़ से नीचे गिरकर मारी जाती, पेड़ के नीचे पहले से मौजूद मंकी किंग लिन को नीचे गिरने से बचा लेता है और फिर इसके बाद वो दोनों आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। मंकी किंग लिन के साथ जल्दी उस बगीचे में पहुंच जाता है जिसके बारे में लिन ने उसे बताया था। ड्रैगन किंग ने बगीचे में एक पेड़ के फलों में पहले से नशीला पदार्थ मिला दिया था और अपने दोनों नौकरों को मधुमक्खी बनकर मंकी किंग को उसी पेड़ का फल खिलाने के लिए बोला था जिसमें उसने नशीला द्रव्य मिलाया था। ड्रैगन किंग का प्लान था कि जब नशीले फल खाकर मंकी किंग नशे में होगा तो बड़ी आसानी से मंकी किंग से छड़ी हासिल कर लेगा और वहां से निकल जाएगा। मंकी किंग के आने पर ड्रैगन किंग के दोनों नौकर ड्रैगन किंग के कहे मुताबिक मंकी किंग को नशीले फल खिला देते हैं, लेकिन उस दौरान गलती से उन दोनों ने भी नशीले फल खा लिए थे जिससे वो भी नशे में थे। मंकी किंग को नशे में देखकर जब ड्रैगन किंग छड़ी हासिल करने के लिए मंकी किंग के पास आता है तो मंकी किंग ड्रैगन किंग को भी नशीले फल खिला देता है जिससे ड्रैगन किंग भी नशे में आ जाता है और अपने दोनों नौकरों के साथ अपनी छोटी नाव लेकर वहाँ से निकल जाता है। मंकी किंग जब होश में आता है तो लिन को एक बार फिर से किताब पढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जादुई बीजों का बगीचा नहीं था। किताब पढ़कर लिन को पता चलता है कि अक्सर स्वर्ग की रानी को अपने किचन में अमृत बनाते हुए देखा जाता है। मंकी किंग ये जानने के बाद लिन के साथ उड़ते हुए स्वर्ग में आ जाता है क्योंकि अब वो स्वर्ग की रसोई में बनने वाली अमृत पीकर अमर होना चाहता था। मंकी किंग स्वर्ग की रानी के किचन में जाकर अमृत ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से एक जादुई चीज सूंघ लेता है जिससे वो अगले ही पल छोटा बन जाता है। छोटा होने के बाद मंकी किंग छोटे मंकी बेबी की तरह शरारतें करने लगता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान मंकी किंग जब एक लॉकर के अंदर फंस जाता है तो लिन इस मौके का फायदा उठाकर जादुई छड़ी लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मंकी किंग को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो मंकी किंग को लॉकर से आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद मंकी किंग उसी जादुई पदार्थ को सूंघने से वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। अब स्वर्ग की रानी भी वापस आ गई थी जो लिन और मंकी किंग को अपने किचन में देखकर बहुत गुस्सा थी। स्वर्ग की रानी गुस्से में मंकी किंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मंकी किंग स्वर्ग की रानी से फाइट के दौरान किचन से वो सारा सामान लिन को दे देता है जिससे अमृत बनाई जा सकती थी। लिन किसी तरह किताब की मदद से अमृत बनाकर मंकी किंग को पीने के लिए देती है, लेकिन इससे पहले कि मंकी किंग अमृत पीता स्वर्ग की रानी अमृत पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है। मंकी किंग इस बात पर गुस्सा होकर स्वर्ग की रानी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्वर्ग की रानी मंकी किंग पर हमला करके उसे अंतरिक्ष में फेंक देती है और लिन को मंकी किंग की छड़ी लेकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लिन इसके लिए राजी हो जाती है और मंकी किंग की छड़ी लेकर वहां से जाने लगती है। मंकी किंग वापस जाकर जब स्वर्ग की रानी से लड़ता है तो बिना अपनी जादुई छड़ी के बुरी तरह से मार खाता है। मंकी किंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर लिन वापस आ जाती है और वो मंकी किंग को उसकी छड़ी वापस लौटा देती है। अपनी छड़ी मिलने के बाद मंकी किंग स्वर्ग की रानी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और अब स्वर्ग की रानी के हमलों का मंकी किंग के ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा था क्योंकि अब मंकी किंग अमर बन चुका था। मंकी किंग अब स्वर्ग की रानी को जान से मारना चाहता था, लेकिन लिन ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एक जादुई फल खाकर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पर से नीचे गिरने लगती है। मंकी किंग को न चाहते हुए भी स्वर्ग की रानी को छोड़कर लिन को बचाने जाना पड़ता है और वो लिन को नीचे गिराने से बचा लेता है। अब लिन किसी भी तरह मंकी किंग की छड़ी हासिल करना चाहती थी, इसीलिए वो मंकी किंग को चैलेंज करती है कि आखिर वो कितने समय तक पानी के अंदर अपनी सांसें रोककर रह सकता है। मंकी किंग इस बात का पता लगाने के लिए पानी में जंप लगा देता है। लिन इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग की छड़ी हासिल कर लेती है और उसे ड्रैगन किंग को बुलाकर उसे दे देती है। छड़ी पाकर ड्रैगन किंग बहुत खुश होता है और लिन से उसके गाँव में बारिश करने का वादा करता है। मंकी किंग जब पानी से बाहर आता है तो अपनी छड़ी को वहाँ न पाकर परेशान हो जाता है और लिन से अपनी छड़ी के बारे में पूछता है। लिन मंकी किंग को सारी बातें सच सच बता देती है कि उसने अपने गांव में बारिश करवाने के लिए छड़ी ड्रैगन किंग को दे दिया। मंकी किंग ये जानकर लिन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो लिन के ऊपर विश्वास करता था और लिन ने मंकी किंग के विश्वास को तोड़ा था। अब मंकी किंग अकेले ही ड्रैगन किंग से फाइट करके अपनी छड़ी वापस लेने के
लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो छड़ी मिलने की खुशी में अपने राज्य में एक पार्टी रखता है जिसमें सारे समुद्री जीव खूब एंजॉय करते हैं। और फिर इसके बाद ड्रैगन किंग जादुई छड़ी की मदद से एक ड्रैगन मॉन्स्टर में बदलकर समुद्र के आसपास के सारे गांवों को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो समुद्र के साथ ही बाहर की दुनिया पर भी राज करना चाहता था। अब इससे पहले कि ड्रैगन किंग समुद्र के पास के गाँव को पानी में डुबाकर सारे गाँव वालों को मारता, वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है, जिसके बाद मंकी किंग और ड्रैगन किंग के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। ड्रैगन किंग के पास छड़ी की पावर थी और मंकी किंग के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं थी, इसीलिए ड्रैगन किंग मंकी किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। मंकी किंग को हारता देखकर लिन ड्रैगन किंग से कहती है कि अगर वो बिजली से मंकी किंग पर हमला करे तो मंकी किंग को बड़ी आसानी से मार सकता है। लिन की बात सुनकर ड्रैगन किंग ऐसा ही करता है और वो मंकी किंग के ऊपर बिजली से हमला करना स्टार्ट कर देता है। बिजली के हमले से मंकी किंग पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाकर अपने छड़ी को हासिल कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने छड़ी को समुद्र के गहराई में अपने महल में रखा था। छड़ी हासिल करने के बाद मंकी किंग ड्रैगन किंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। मंकी किंग ड्रैगन किंग की शक्तियां छीनकर उसे एक छोटी सी छिपकली बना देता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब मंकी किंग साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और काफी गुस्से में था, जिसकी वजह से वो गाँव वालों पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही। लिन मंकी किंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। मंकी किंग अब स्वर्ग के देवताओं को हराकर उन पर राज करना चाहता था, इसीलिए स्वर्ग पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है। मंकी किंग को रोकने के लिए स्वर्ग की रानी जेड एम्परर और नर्क के देवता एक साथ उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मंकी किंग बड़ी आसानी से एक साथ उन तीनों को हरा देता है। अब इससे पहले कि मंकी किंग और तबाही मचाता, वहाँ पर बुद्धा आ जाते हैं जो लिन से मंकी किंग को सही राह दिखाने के लिए कहते हैं। अब लिन बुद्धा के विशालकाय शरीर के अंदर चली जाती है, जहाँ से वो बुद्धा के रूप में मंकी किंग से बात कर पा रही थी। लिन को मंकी किंग को रोकने का एक प्लान आता है और वो मंकी किंग से बुद्धा की आवाज में कहती है कि अगर वो बुद्धा के हाथों से उड़कर बाहर चला गया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। मंकी किंग इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ सेकंड में ही बुद्धा के हाथ के पंजों से बाहर जा सकता था। अब मंकी किंग अगले ही पल बुद्धा की हथेली से उड़ते हुए ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर चला जाता है, जहाँ पर वो सबूत के तौर पर एक निशान बना देता है ताकि बुद्धा को दिखा सके कि वो वहाँ तक गया था। मंकी किंग बुद्धा की हथेली पर वापस आकर उन्हें बताता है कि उसने ब्रह्मांड के कोने तक चक्कर लगा लिया है, लेकिन वो बुद्धा की उंगली पर बने निशान को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वही निशान था जिसे मंकी किंग ने ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बनाया था। यानी कि मंकी किंग कभी बुद्धा की हथेली से बाहर गया ही नहीं था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बुद्धा के एक हथेली के अंदर ही मौजूद था। टास्क पूरा न करने की वजह से मंकी किंग को बुद्धा एक पहाड़ी के अंदर कैद कर देते, जहाँ पर उसे सालों तक रहकर ध्यान करना था। मंकी किंग को लग रहा था कि उसके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो शर्त के मुताबिक एक पहाड़ी के अंदर रहकर सालों तक तपस्या करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन के गाँव में बारिश होने से सूखा खत्म हो गया था और गांव में खुशियां लौट आई थी। अब गांव वाले लिन की भी इज्जत करने लगे थे और उसका गांव खुशहाली से भर गया था। बुद्धा जल्दी उस पहाड़ी को 500 सालों के लिए पूरी तरह से बंद करने वाले थे, जिसके अंदर उन्होंने मंकी किंग को कैद किया था। इसीलिए पहाड़ी बंद होने से पहले लिन आखिरी बार मंकी किंग से मिलने आती है और उसे उसकी छड़ी वापस लौटा देती है। मंकी किंग अपनी छड़ी वापस से पाकर बहुत खुश होता है। मंकी किंग और लिन एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को फैमिली मेंबर की तरह मानने लगे थे। समय पूरा होने पर बुद्धा द्वारा पहाड़ी हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अगले सीन में हम 500 सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कुछ मॉन्क मंकी किंग से मदद मांगने के लिए उसके पहाड़ी के पास आते हैं और उसे अपने साथ पश्चिम की तरफ चलने के लिए कहते हैं। मंकी किंग इस समय ध्यान कर रहा था, लेकिन राक्षसों से लड़ने की बात सुनकर मॉन्क के साथ पश्चिम जाने के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ